नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 2025 के लिए साथियों आपका रीजनिंग के इस प्यारे और खूबसूरत से सेशन में एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं साथियों। जिसमें साथियों आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर आपका कितना होने वाला है, तो प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा आज जो है आपका 60 होने जा रहा है साथियों। ठीक है, तो डेली बेसिस पर आपके लिए जो प्रीवियस ईयर पर आधारित हमारा जो पेपर है साथियों हम लोग आपके लिए लेकर आते हैं। तो क्लास काफ़ी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहने वाला है। प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग बेहद ही सरल और सिंपल वे में समझ रहे हैं, जिससे कि आप जो है नए विद्यार्थी हों या फिर पुराने साथी हों, तो इससे आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, और अगर इस क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे एक मिनट क्लासेस का नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इस क्लास का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही आपका जो भी आपको इन्फॉर्मेशन होता है एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपको उसको हम लोग टाइम टू टाइम आपके लिए अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी साथियों आपको जुड़ना जो बेहद ज़रूरी है। और क्लास के लिए तो आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ से तो आपको प्राप्त होता ही है। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। आइए, और प्रत्येक क्वेश्चन का साथियों आप जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, जिससे कि आपको जो है का आइडिया आपको मिल जाएगा कि आपका उत्तर हमारे साथ आपका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर। हाँ, तो कुछ इस तरह से आपसे बोला जा रहा है कि रोहन पश्चिम के सम्मुख जो है, रोहन कहाँ उसका डायरेक्शन है, तो रोहन का जो है मुख साथियों पश्चिम। तो पश्चिम कौन सा डायरेक्शन होता है, पश्चिम होता है साथियों आपका इधर। ये हम लोग का क्या होता है, इधर हम लोग का ईस्ट होता है, इधर आपका वेस्ट होता है, और इधर आपका नॉर्थ होता है, और ये आपका साउथ होता है। ये आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। जी बिल्कुल। अब क्या करता है वो 45 डिग्री वो वामावर्त घूमता है। यानी कि वामावर्त का मतलब क्या होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि एंटी क्लॉकवाइज क्या करता है वो एंटी क्लॉकवाइज आपका 45 डिग्री घूमता है। ठीक है, यहाँ से अब उसके बाद क्या करता है, फिर से वह दाएं की ओर 180 डिग्री मुड़ता है, यानी कि क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज कितना घूमता है, तो आप बोलेंगे क्लॉकवाइज वो घूमता है 180 डिग्री। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का अगर अंतर निकालते हैं तो कितना करना पड़ेगा, ये बड़ा है हम लोग का क्लॉकवाइज, तो 180 से अगर 45 को घटाएंगे तो कितना घटेगा, तो साथियों आपका क्या निकल के आ जाएगा, 135 आपका जो निकल के आएगा वो आपका क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक, क्योंकि बड़ा संख्या हम लोग का कौन सा है, बड़ा संख्या हम लोग का क्लॉकवाइज है, और छोटा संख्या आपका एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पर ओवरऑल हम लोग का कौन सा निकल के आ जाएगा, ओवरऑल हम लोग का निकल के आ जाएगा साथियों 135 डिग्री क्लॉकवाइज। जी बिल्कुल। अब हम लोग का कौन है, रोहन। हाँ, रोहन का मुख अगर साथियों हम लोग का कौन सा डायरेक्शन में है, पहले आपका पश्चिम दिशा में है। तो पश्चिम दिशा से अगर हम लोग चलेंगे क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के डायरेक्शन में आपको कितना डिग्री चलना पड़ेगा, 135 डिग्री चलना पड़ेगा। तो ये आपका यहाँ से यहाँ हम लोग का कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल। अब 19 में अगर साथियों हम लोग 90 में अगर 45 को ऐड करेंगे तो हम लोग का कुछ इस डायरेक्शन में चल जाएगा, क्योंकि ये जो है हम लोग का कितना डिग्री हो जाएगा, ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा, और ये आपका 45 डिग्री, ये मिला के हम लोग का टोटल कितना 90 होता है। तो अब हमें सिर्फ यहीं तक चलना है 45 डिग्री, क्योंकि हमें जो है 90 और 45 को ऐड करेंगे तो 135, क्योंकि हम लोग को 135 डिग्री हम लोग का क्लॉकवाइज घूमना है। जी बिल्कुल। तो साथियों ये डायरेक्शन आपका कौन सा डायरेक्शन होता है, तो ये डायरेक्शन हमारा ये ईस्ट है, और ये हमारा नॉर्थ है। यानी कि हम लोग का कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा आपका, पूर्वोत्तर हो जाएगा। जी बिल्कुल, आपका पूर्वोत्तर कौन सा ऑप्शन में है ये देखते हैं। तो साथियों ये आपका उत्तर पूर्व, ठीक है, या फिर पूर्वोत्तर कोई सा भी आप बोल सकते हैं। तो कौन सा, ये हमारा हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए साथियों, उम्मीद करते हैं कि पहला ही क्वेश्चन आपके लिए जो बेहतरीन क्वेश्चन था। चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से आपका आ चुका है। बताइए इसमें बोला क्या जा रहा है साथियों, एक बार प्रयास कीजिए। बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक जो शब्द दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है, स्टेडियम दिया गया है कि प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में यहाँ पर व्यवस्थित किया जाए। ठीक है, व्यवस्थित किया जाए तो किस अक्षर की स्थिति आपका बोला जा रहा है कि अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, क्या करना है इसको, आपको इसको करना है कि
क्रम वाइज आपको जो है वर्णमाला का क्रम आपको व्यवस्थित करना है स्टूडियम को। तो स्टूडियम अगर लिखेंगे, चलिए स्टूडियम हम लोग एक बार के लिए लिख देते हैं, STADIUM। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यही लेटर सबको हमें साथियों अब जो है नीचे आपको क्या करना है, अंग्रेजी के वर्णमाला का क्रम में लिखना है। यानी कि ये जो लेटर आपका ऊपर में दिया गया है, इसी लेटर को हमें लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ए को लिखना होगा। ए के बाद हमारा कौन सा लेटर आएगा, ए के बाद ABCD आएगा, ABCD, EFGHI आ जाएगा, GHI, JKLM, NOPQRSS। ठीक है, S, उसके बाद आपका T, उसके बाद आपका U आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आप जब देखेंगे तो आप एक चीज़ पाएंगे कि साथियों ना तो आपका S का सीधा सीधा में हम लोग का S आ रहा, ना तो आपका T का सीधा सीधा में आपका D आ रहा, ना ही आपका A का सीधा सीधा में आपका I आ रहा, ना ही आपका D का सीधा में ये हम लोग का नहीं आ रहा, U का डायरेक्शन में आपका T नहीं होता है, M का सीधा सीधा आपका U नहीं होता। तो आप क्या पाएंगे, तो पाएंगे साथियों यहाँ पर व्यवस्थित किया जाए तो अक्षर जो है स्थिति आपका परिवर्तित अपरिवर्तित रहेगा। तो अपरिवर्तित यहाँ पर हम लोग का कोई सा भी मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं कि सभी अक्षर जो है अपना स्थिति बदल रहे हैं। ठीक है, सभी अक्षर अपना स्थिति क्या कर रहे हैं, तो सभी जो है साथियों आपका अक्षर जो है अपना स्थिति जो है यहाँ पर परिवर्तन कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस सिर्फ यहाँ पर भाषा का खेला है, उसी को हम लोग को यहाँ पर समझते हुए करना है हल। ठीक है साथियों, चलिए इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर चले देखते हैं। हाँ, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुका है, जहाँ पर आपको बताना है कि जिस तरह से हम लोग का ये इस प्रकार से संबंधित है समानुपाती, यहाँ पर इससे संबंधित अब हमें जो है यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा यहाँ पर शब्दों का समूह आएगा, ये हमें बताना है। चलिए सर बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर। तो सर्वप्रथम हमें क्या करना है, इससे हमें ये किस प्रकार से बना है, इससे ये किस प्रकार से बना है, ये हमें देखने की आवश्यकता है। बिल्कुल, तो साथियों यहाँ से लॉजिक यहाँ पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग लॉजिक है, इसको आप नोट डाउन अवश्य करिएगा, क्योंकि ये आपका डायरेक्ट साथियों यहाँ पर प्रश्न जो है आपको एग्जाम में ज़रूर आपको इस तरह से आपको जो है देखने को मिलने का संभावना यहाँ पर ज़रूर है। ठीक है, लॉजिक बहुत यहाँ पर अच्छा लॉजिक है। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या है हम लोग का साथियों, BR, हाँ चलिए एक बार देख लेते हैं, BREL, BRELF जी, ये है। अब हमें लिखा क्या है इसको, अच्छा लिखा है साथियों आपका CFGMS जी, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से अब आप देखेंगे तो क्या है यहाँ पर C हम लोग का छोटा होता है, उससे बड़ा F होता है, फिर आपका क्या होता है, आपका G होता है, फिर आपका M होता है, फिर आपका S होता है। यानी कि कहीं ना कहीं साथियों हम लोग का इसको जो है लिखना है और इसको हम लोग को क्रम वाइज यहाँ पर आगे की ओर लिखा गया होगा कुछ इस तरह से CFGMS। ठीक, यहाँ तक हमें समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं हम लोग। CFG और M और S यही लिखा है। ठीक, तो अगर देखते हैं तो हम पाएंगे कि यहाँ पर B है, B हम लोग का सबसे पहले आता है जी, बिल्कुल B हम लोग का सबसे पहले आता है। उसके बाद क्या आना चाहिए, उसके बाद आपका E आ जाएगा जी, बिल्कुल E आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद हमारा F आ जाएगा। ठीक, F आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका L आ जाएगा, और उससे बाद आपका आ जाएगा आपका R आ जाएगा। ये हमारा आ जाएगा जब हम लोग इसको क्रम वाइज हम लोग लिखेंगे। ठीक है, वर्णमाला का क्रम में। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए अब यहाँ से आप देखेंगे कि B को क्या लिखा है, B से आपको C लिखा है, यानी कि एक बढ़ा के लिखा है जी, बिल्कुल
यहाँ पर ई है तो यहाँ पर अगला क्या लिखा है आपका एफ लिखा है, तो यानी कि यहाँ पर भी एक बढ़ाया है। अब यहाँ पर एफ है तो यहाँ पर आप पाएंगे जी है, फिर से आपका एक बढ़ाया है। यहाँ पर एल है, यहाँ से आपका एम है, तो यहाँ पर क्या है फिर से आपका एक बड़ा है। यहाँ पर आर है, फिर यहाँ पर क्या है आपका एस है, यानी कि एक बड़ा है। तो यहाँ से हम लोग का क्या एक चीज़ आपको प्रतीत तो हो ही रहेगा। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ये जो है इसको क्या करना है, इसको आपको क्रम वाइज आपको लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है साथियों, उसके बाद आपको साथियों प्रत्येक में आपको एक एक जोड़ करके आपको लिख देंगे, तो आपका उत्तर जो है आपको एकदम खुद ब खुद आपको जो है आपको निकल के यानी कि समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। ठीक है, आइए तो करते हैं हम लोग हल। इसको यहाँ पर क्या दिया है, तो ई ओ डी ई टी, चलिए लिखते हैं इसको हम लोग शुरुआत से। सबसे पहले तो हम लोग का क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम लोग का डी आएगा, बिल्कुल आपका डी आ जाएगा। ठीक, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, डी के बाद ई आ जाएगा। ई कितना है, 2 ई है। ठीक, ई 2 है। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद हमारा ओ आ जाएगा, उसके बाद आपका टी आ जाएगा। ठीक, ये आएगा। उसके बाद हमें क्या करना है साथियों, हमें जो है प्रत्येक में क्या करना है, आपको एक ऐड कर देना है, यानी कि यहाँ इसमें भी हमें एक ऐड करना है। सभी में आपको एक जो है आपको ऐड करते हुए आपको चलना है। ठीक है, प्रत्येक में आपको क्या करना है, प्रत्येक में ओके, प्रत्येक में हमें क्या करना है, प्रत्येक में हमें जो है आपको एक ऐड करना है सब में। ठीक है, ऑल में एक ऐड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का डी आएगा, डी के बाद हमारा एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, डी के बाद हमारा ई हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ई से शुरू होने वाला कौन कौन से है, ई नहीं है, ये नहीं है। अब हमारे पास कौन कौन सा ऑप्शन बच गया है, ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर आपका 2 बचा है जी, बिल्कुल। चलिए, उसके बाद हमारा ई है तो क्या हो जाएगा, ई का एफ हो जाएगा और एफ हो जाएगा, बिल्कुल। उसके बाद ओ का क्या हो जाएगा, ओ के बाद हमारा पी हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ से हम लोग का पी कहाँ पर है, ई डबल एफ पी, ई डबल एफ पी यहाँ पर नहीं है, ई डबल एफ पी हम लोग का कहाँ पर है, तो यहाँ पर है साथियों। उसके बाद आपका टी के बाद क्या हो जाएगा, टी के बाद आपका यू हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बेहद ही यहाँ पर सही जवाब आपका निकल के आ जाएगा। तो ये साथियों लॉजिक यहाँ पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग लॉजिक है, आप इसको जो है ज़रूर आप नोट डाउन करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ तो साथियों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुका है, जहाँ पर 8 मित्र जो एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं और उन सभी का मुख क्या है, उत्तर की ओर है। ठीक है, चलिए उन सभी का मुख क्या है, उत्तर की ओर है। चलिए 8 मित्र हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए अब बनाते हैं। ना तो एफ और ना ही एच जो है किसी भी अंतिम छोर पर बैठे हैं। ठीक है, एफ और एच हमारा अंतिम छोर पे नहीं रहने वाला है। एफ एच के दाएं चौथे स्थान पर है, एफ जो है एच के दाएं चौथे स्थान पर है, एफ एच के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है। ठीक है, एफ एच के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगला पढ़ते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कि एफ और के बीच में 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, एफ और के बीच में हम लोग का 2 व्यक्ति बैठे हैं। अगला क्या बोला जरा आपसे कि पी और के बीच में 2 से अधिक व्यक्ति बैठे हैं। जी बिल्कुल, पी अंतिम छोर पर नहीं है, यानी कि पी भी हम लोग का अंतिम छोर पर नहीं है। कौन कौन अंतिम छोर पर नहीं हो जाएगा, एफ एच और पी अंतिम छोर पर नहीं होगा। अगला एस जो है आपको भी के निकटतम दाएं है, एस भी के निकटतम दाएं है। एक्स भी के बाएं किसी एक स्थान पर है। जी बिल्कुल, एक्स जो है भी के बाएं बाएं किसी स्थान पर बैठा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। एफ एच के दाएं से चौथे स्थान पर है, एफ जो है साथियों एच के दाएं से चौथे स्थान पर है। एफ एच के दाएं से चौथे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं। अगर इसको हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं तो चौथा 1 2 3 4 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, हम लोग को 2 जो है यहाँ पर सीरीज लेके चल रहे हैं। अगला
हाँ, अब देख लेते हैं कि एफ और के बीच में हम लोग का कहाँ पर रिलेशन दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग का रिलेशन के का दिया गया है। क्या बोला जा रहा है साथियों कि पी और के बीच में दो से अधिक व्यक्ति बैठे हैं। पी और के बीच में हम लोग का दो से अधिक व्यक्ति बैठे हैं। ठीक, आ, पी और के बीच में हम लोग का दो से अधिक व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, पी और, ठीक है, पी और के, अच्छा एफ और, यहाँ से एफ और के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। एफ और के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, तो हमारा के कहाँ आ जाएगा? के हम लोग का यहाँ पर ऊपर के अकॉर्डिंग हम लोग का के आ जाएगा साथियों आपका यहाँ पर। अगर इसके नीचे वाला के अकॉर्डिंग देखा जाता है हम लोग का के कहाँ आ जाएगा? के आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब पी, ये वाला लाइन, पी और के बीच में दो से अधिक व्यक्ति बैठे हैं। पी और के बीच में दो से अधिक व्यक्ति जो आपका बैठे हैं। तो दो से अधिक व्यक्ति बैठाने के लिए आपको कहाँ पर बैठाना पड़ेगा साथियों? आपका पी को आपको अंतिम जगह पर, पी हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर हम लोग का पी और के बीच में अगर क्या 1 2 3 यहाँ पर कर देते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए साथियों कहते हैं पी और के बीच में दो से अधिक व्यक्ति बैठ गए हैं। पी अंतिम छोर पर नहीं है। अब यहाँ पर देख सकते हैं पी हम लोग का पहले ही बोल दिया गया कि यहाँ पर अंतिम छोर पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम लोग का पी अंतिम छोर पर आ गया है। पी अंतिम छोर पर आ गया तो क्या हो जाएगा? ये वाला कंसेप्ट हमारा जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला हम लोग का क्या हो जाएगा? ऊपर वाला बिल्कुल सही है सर। चलिए अब आगे देखते हैं। एस जो है आपका भी के निकटतम दाएं है। एस भी के निकटतम दाएं है तो कहाँ हो जाएगा? एस जो है आपका यहाँ हो जाएगा भी के निकटतम दाएं, बिल्कुल। अब हमारे पास क्या बचा है? एक्स जो है एक्स भी के बाएं किसी एक स्थान पर बैठा है तो कहाँ हो जाएगा? एक्स हम लोग का यहाँ आ जाएगा और भी आपका यहाँ हो जाएगा, क्योंकि भी के आपको बाएं आपका कहीं पर भी बैठा है तो कहीं पर भी आपको बैठ चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? पंक्ति के दाएं छोर से एन का स्थान क्या है ये आपको बताना है। अच्छा, एन का स्थान पंक्ति के दाएं छोर से, पंक्ति के दाएं छोर से एन का स्थान, यहाँ पर तो हम लोग का सब तो बैठ चुका है। अब कौन बचा है? यहाँ पर हम लोग का कौन कौन बचा है? अच्छा रुकिए, हम लोग का क्या है? एक्स भी के, अच्छा ओहो सॉरी, भी को हमने डबल लिख दिया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका एन हो जाएगा ना। यहाँ पर तो भी तो पहले ही आपका आ चुका है। भी के पीछे यानी कि लेफ्ट साइड में कहीं पर भी आपका एक्स बैठ चुका है, तो एन हम लोग का कहाँ हो जाएगा? बिल्कुल राइट साइड में हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि पंक्ति के दाएं छोर से एन का स्थान कहाँ हो जाएगा? एन का स्थान कौन सा हो जाएगा? पंक्ति के राइट साइड से एन का स्थान आपका पहला ही हो जाएगा। हाँ, कौन सा स्थान हो जाएगा साथियों? तो एन का स्थान जो है हमारा राइट साइड से आपका कौन सा स्थान हो जाएगा? आपका पहला स्थान हो जाएगा। ठीक है, तो पहला इस क्वेश्चन के क्या आ जाएगा? बिल्कुल सही जवाब साथियों आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, पहला स्थान। चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न भी साथियों आपका स्क्रीन पर आ चुका है, जहां पर इस प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि एक वर्गाकार मेज है, यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न फिर से आपके स्क्रीन पर आ चुका है। उनमें से 4 जो है प्रत्येक कोने पर यहाँ पर बैठे हैं, जबकि 4 आपका साथियों आपको प्रत्येक भुजा के केंद्र पर बैठे हैं। तो आपको बताना है कि यहाँ पर, हाँ जो भी यहाँ पर पूछा गया है उससे हमें बताना है कि एच के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। चलिए बनाते हैं। यहाँ पर भी 2 डायग्राम हम लोग लेते हुए चल रहे हैं, ये कुछ इस तरह से। ठीक, सभी का मुख क्या है? अंदर की ओर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हो चुका है। अब चलिए साथियों देख लेते हैं। बी मैच के किसी एक कोने पर बैठा है। ठीक है, बी को हम लोग का किसी कोने पर बैठाना पड़ेगा। चलिए बी को हम लोग को यहाँ पर बैठा देते हैं, यहाँ पर भी हम लोग का बी को बैठा देते हैं। ठीक, अब क्या बोला जा रहा है आपसे? बी और डी के बीच में 2 व्यक्ति हैं। बी और डी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, यानी कि डी हम लोग का इसके अकॉर्डिंग हम लोग के यहाँ पर भी आ सकता है और डी आपका यहाँ पर भी आ सकता है। ठीक, 2 सिचुएशन हम लोग को लेते हुए चलना है। अब अगला सी डी के बाएं दूसरे स्थान पर, सी जो है
डी के बाएं दूसरे स्थान पर, सी डी के बाएं दूसरे स्थान पर है। ठीक है, ए और सी और ए के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। सी और ए के बीच में 3 व्यक्ति, सी और ए के बीच में, ठीक है, सी और ए के बीच में 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, सी और ए के बीच में 3 व्यक्ति हैं। अगला, ई ए के निकटतम बाएं है। ई जो है ई ए के निकटतम बाएं है, ई ए के निकटतम बाएं है, ई ए के निकटतम बाएं है, हो चुका है। एफ जी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ जो है जी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ जी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ साथियों जी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ जी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। यहाँ पर तो हम लोग को बैठा ही नहीं सकते, यहाँ पर तो सामने सामने हो रहा, लेकिन दूसरे स्थान पर बैठाने के लिए क्या करना, यहाँ पर अगर बैठाते हैं क्या साथियों, एफ जी के यहाँ पर अगर जी को बैठाते हैं तो एफ आपका यहाँ पर तो दूसरे स्थान पर बोल रहा, तो यहाँ पर दूसरे स्थान हो रहा क्या, नहीं हो रहा। तो ये वाला हम लोग का क्या हो जाएगा, ये वाला हम लोग का डायग्राम जो है साथियों गलत हो जाएगा। तो कौन, अब हम लोग का बचा कौन है, बचा हम लोग का सब कोई तो बैठ चुका है, अब बचा हम लोग का एच बचा है, तो एच आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या है, चलिए एक बार के लिए देख लेते हैं। हमें निकालना साथियों कि एच के बाएं दूसरे स्थान पर, ये रहा आपका एच, एच के बाएं से दूसरे स्थान पर इधर से आपको चलना है, तो एच के बाएं दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, एच के बाएं से दूसरे स्थान पर आपका कौन हो जाएगा साथियों, आपका ऑप्शन नंबर 2 ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। एच क्या बोला, एच के बाएं दूसरे स्थान पर, कहीं पर गड़बड़ क्या है, हमने एच के बाएं, अच्छा यहाँ पर हमने एक चीज़ जो आपका गलत किया है, जैसा लग रहा है कि ई, अब एक बार देख लेते हैं कि बी और डी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, बी और डी के बीच में हम लोग का 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, 2 व्यक्ति हो जाएगा। सी डी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, सी डी, अच्छा सी डी के दाएं दूसरे स्थान पर, जी बिल्कुल यहीं पर तो हम लोग का गलत हो गया। सी डी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, सी साथियों आपका डी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। ठीक, यहाँ पर आपका ए होगा। ठीक है, अब हमारा सही आ चुका है। ठीक है, क्या हो जाएगा, अब हमारा आंसर साथियों आपका अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर आपका अब जो है चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। एच के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, तो एच के बाएं से दूसरे स्थान पर हमारा निकल के आ जाएगा आपका सी। सी कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। ठीक है, बस सिर्फ यहाँ पर नजरें हाथी और दुर्घटना घटी वाला सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान से देखना चाहते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुका है, जहाँ पर बताना चाहते हैं इन चारों में से आपको बताना है कि इनमें से अलग यानी कि हाँ यहाँ पर अलग कौन सा है, ये आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर 14 से 207, 12 से 155, 18 से 345 और 16 से 267। तो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पर देखने से आपका पता चल रहा है कि 14 से 207 यानी कि स्कोर करके कुछ यहाँ पर तो ज़रूर किया होगा। जी बिल्कुल करते हैं हम लोग कुछ। तो 14 का अगर स्कोर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 14 का स्कोर आपका 196। हमें क्या करना है, 207। तो यहाँ से अगर हम लोग 207 करने के लिए 11 अगर जोड़ देते हैं तो 207 निकल के आ रहा, बिल्कुल ठीक। उसी तरह से हम लोग का 12 में कितना करना पड़ेगा, 12 का आपका 144 होता है। 144 में साथियों यहाँ पर 155 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 155 बनाने के लिए साथियों यहाँ पर भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 11 ऐड करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक। उसी तरह से यहाँ पर 18 का कितना होता है, 18 का आपका 324 होता है। 324 में हमें जो है 11 करने के बाद हमारा कितना आना चाहिए, 11 करने के बाद साथियों 18 का 324 में 100 कितना आ जाएगा, 335 आ रहा आपका, यहाँ से आपका 335 आ रहा, लेकिन हमें कितना आना चाहिए, 345 आना चाहिए। तो हमारा हिसाब से आंसर तो यही होना चाहिए। फिर भी देख लेते हैं। 16 का कितना होता है, 16 का आपका 256 होता है। 256 में अगर 11 को ऐड करेंगे तो आपका 267 निकल के आ जाएगा, बिल्कुल सर। तो यानी कि हमारा सही उत्तर क्या निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। यानी कि हम लोग का साथियों यहाँ पर 18 का स्कोर करके 11 जोड़ने के बाद हमारा जो है यहाँ पर 345 आना चाहिए, लेकिन आ रहा कितना, 335 आ रहा। तो यही हम लोग का क्या है, इन चारों में से आपका अलग है। ठीक है, आइए
आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यहाँ पर कुछ इस तरह से आ चुका है, जहाँ पर क्या करना चाहते हैं आपको डायरेक्शन से रिलेटेड प्रश्न है। चलिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि शिल्पा और राधिका ए और बी से चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, चलिए चलाते हैं इन दोनों को। शिल्पा 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है, फिर पूर्व की ओर मुड़ती है और अच्छा ठीक है, शिल्पा क्या करती है, 4 किलोमीटर आपको उत्तर की ओर चलती है। जी बिल्कुल, आपका 4 किलोमीटर आपको उत्तर की ओर चलती है। फिर क्या करती है वो 6 किलोमीटर फिर आपका पूर्व की ओर मुड़ती है और 6 किलोमीटर चलती है। जी 6 किलोमीटर चलती है। फिर वहाँ से उत्तर की ओर मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है। जी बिल्कुल, यहाँ से फिर कितना 8 किलोमीटर चलती है। ठीक है, ये कितना है 8। फिर आपका क्या है, फिर आपका अंत में वह पूर्व की ओर मुड़ती है और जो है सी तक पहुंचने के लिए यहाँ पर 10 चलती है। ठीक है, 10 चलती है। चलिए अब हमें देखना है अब क्या करना है। चलिए अब हम लोग को जो जो बोला है उसके बाद आइए देखते हैं। यहाँ तक तो हमारा हो चुका है सी तक पहुँचने के लिए। अब यहाँ पर हमारा सी जो है यहाँ पर अंतिम डेस्टिनेशन पहुँच चुके हैं। इस तरह से राधिका 4 किलोमीटर आपका क्या कर रही है, उत्तर की ओर चल रही है। राधिका कहीं से आपका जो आपका 4 किलोमीटर, राधिका क्या कर रही है 4 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद क्या चल रही है, फिर से वह पश्चिम की ओर मुड़ती है और क्या करती है 6 किलोमीटर चलती है। पश्चिम कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, पश्चिम आपका ये डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक 6। फिर उसके बाद क्या करती है उत्तर की ओर 8, उत्तर की ओर 8 हो चुका है। अंत में वह क्या करती है, अंत में वह सत्य अंत में वह क्या करती है, अंत में वह उत्तर की ओर 8। ठीक है, उत्तर की ओर 8 हो चुका है। शिल्पा अंत में सी तक पहुंचने के लिए, यानी कि यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या करती है वो शिल्पा राधिका से क्या, हाँ हो चुका है। अच्छा, सीट पर पहुंच जाती है, उत्तर की ओर मुड़ती है, 8 किलोमीटर चलती है और सी तक पहुंच जाती है। अच्छा, यानी कि ये जो जगह है, ये जगह उसका सी पर पहुंच चुकी है। ठीक है, तो यानी कि अब हमें क्या करना होगा, अब हमें ये जो डायरेक्शन है इसको हम लोग को पूरी यहाँ तक पहुंचा देना पड़ेगा। यानी कि अब हमें यहाँ पर पूरी पहुंचा देना पड़ेगा। यानी कि ये पूरा डिस्टेंस हमारा कितना है 10 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, राधिका और शिल्पा का प्रारंभिक बिंदुओं का जो है न्यूनतम दूरी कितना है ये हमें बताना है। ये न्यूनतम दूरी, ये हमारा न्यूनतम दूरी होगा ना, ये हमारा न्यूनतम दूरी होगा बिल्कुल। ये दूरी हम लोग का कितना निकल के आ चुका है, तो ये हमारा 10 निकल के आ चुका है। और ये भी हम लोग का जुड़ाएगा, कितना हो जाएगा 10 और 6 16 हो गया। 16 और ये कितना हो जाएगा आपका 6, यानी कि 16 और 6 कितना हो जाएगा आपका टोटल 22। अब जो है साथियों ये आपका शिल्पा और राधिका बीच में हम लोग का कितना दूरी हो जाएगा, तो ये आपको 22 जो है साथियों किलोमीटर दूरी बिल्कुल सही उत्तर निकल के आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपके लिए निकल के आ जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट बड़ा ही क्लियर और शानदार है साथियों। इस क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है और समझ भी गए होंगे। ठीक है, ऐसा आशा करते हैं। चलिए अगला प्रश्न आ चुका है आपके स्क्रीन पर, चले देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुका है, जहाँ पर आपको क्या करना है, कमांडरों के एक पंक्ति में जो है एंट्री सामने छोर से यहाँ पर कितना है, सामने छोर से आपका 17वां है। ठीक है, सामने छोर से कितना है आपका 17वां है। और ब्रुक जो है पीछे छोर से आपका 32 है। ब्रुक कितना है आपका 32। यदि दोनों अपने स्थान को परस्पर बदल देते हैं तो एंट्री जो है आपका सामने से कितना हो जाता है आपका 37 हो जाता है। 37 यानी कि कितना जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 20 जोड़ना पड़ेगा साथियों। यहाँ पर आ रहा एंट्री, अब कितना हो जा रहा, अब हो रहा आपका 37 हो रहा। ठीक है, अब उसका नया जो इसका है नया अब उसका स्थान कितना हो चुका है 37 हो चुका है।
अब क्या करना है आपको, कमांडर के कुल संख्या को निकालना है। ठीक है, अब ये जगह आपका अगर 37 हो चुका है, अब इससे नीचे आपका कितना है, इससे नीचे हम लोग का कितना हो जाएगा, ये अगर 32वें स्थान पर आपका बी था, बी यानी कि कौन, बी यानी कि हम लोग का साथियों को ब्रुक, तो यानी कि नीचे हम लोग का कितना हो जाएगा आपका, और 31 है ना भाई, जी बिल्कुल 31 है। और ये हम लोग का अब कितना नंबर पर है, 37, तो अब 31 और 37 को क्या करना पड़ेगा हमें, 31 और 37 को हमें साथियों अब जो है ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा टोटल निकल के आ जाएगा 68, जी बिल्कुल सर 68 निकल के आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा 68, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर। हाँ तो देखते हैं इस क्वेश्चन का उत्तर क्या निकल के आ रहा है। हाँ, एक निश्चित कोड भाषा में साथियों यहाँ पर को कुछ इस तरह से लिखा गया है, ड को ये लिखा है। अब हमें स्वान को लिखना है कि किस तरह से लिखा जाएगा। चलिए, तो को क्या किया गया है, यहाँ पर 3 से 5 हो चुका है, 2, 15 से 17, फिर से यहाँ पर आपका क्या है 2, 3 से 5, फिर से आपका 2, के से एम, फिर से आपका 2, यानी कि साथियों हम लोग का प्रत्येक लेटर जो है यहाँ पर क्या है, प्रत्येक जो है साथियों आपका अक्षर है, प्रत्येक अक्षर में हम लोग का क्या है, प्रत्येक अक्षर में साथियों आपका 2-2 का यहाँ पर जो बढ़ते हुए क्रम में लिखा जा रहा है। तो उसी तरह से हम लोग का एस में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 और 2 21 हो जाएगा सर। 23 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, और 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और 14 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, यानी कि 16 का मतलब पी हो जाएगा, यानी कि UYCP कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा साथियों। ठीक है, तो प्यारे साथियों क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और साथियों अब तक आपने अगर क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हमारे जो AK मिनट क्लासेस का आपको साथियों टेलीग्राम चैनल है उसका ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको साथियों एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगा या फिर क्लास आपको जो है क्लास का इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से आपको जो है ज़रूर मिलता है। ठीक है, तो चलिए साथियों आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।